हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, लगातार बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी से कोचिंग क्लासेस के माध्यम से शिव सर के द्वारा कराया जाता है। आज भी हम प्रैक्टिस सेट का बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 5 है ना, इसका सोल्यूशन कराने वाले हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री का इसके पहले भी हमने बच्चों 4 सेट के हमने प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन करा दिया था। उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने हमारा प्रैक्टिस सेट लिया है वो बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, और भाई जिन्होंने यदि नहीं लिया है तो इसके लिए एक छोटा सा अमाउंट रखते हैं 30 रुपए, जो कि आपके नाश्ते करने के बराबर है। चाहे पोहा जलेबी आप लोग खा लेते हो और भैया एक सुबह का तो आप लोग 30 रुपए खत्म कर देते हो, और इससे हो सकता है आपका बेहतर भविष्य बन जाए। तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 91 49। ठीक है प्यारे बच्चों, मात्र आप लोगों को 10 सेट 12 सेट तैयार कर लेना है, और ये 10-11 सेट ऐसे सेट हैं जिनको आप लोग यदि अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक आएंगे। ये तो नहीं कह सकता हूं कि 100% वही आएगा, लेकिन बेहतर अंक। ये प्रैक्टिस करना, ये आप लोग मेहनत करो, प्रैक्टिस करो कि हमसे बन पा रहा है कि नहीं। आप लोग देखो तो जरा अपने आप में आकलन तो करो कि हम कितना कर पा रहे हैं, ये मायने रखता है बच्चों, है ना। और इतना कम में आप लोगों को पूरा यूट्यूब छान मारना ना, इतना कंटेंट आपको दे ही नहीं सकता कोई बंदा, है ना। हम बिल्कुल नॉमिनल जितना हमारा खर्च हो सके, है ना, और जितना हमारा मतलब बहन हो सके, लाइट बिल ये सब चीज उसी के लिए चार्ज रखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं, है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक अवयवों की समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं बच्चों। तो जब 2 अवयवों को आपस में मिलाते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे गैस हो, सब प्रकार का विलयन बनता है। तो उससे बच्चों एक विलायक और एक विलेय होता है जो कि मिलकर के विलयन का निर्माण करता है ना। सबसे पहला परिभाषा पहले चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहां पर देखो कोटि निकालो। तो कोटि जो घात है, सांद्रता है, उसको जोड़ दो। जैसे 1/2 है और 3/2 है, इन दोनों को जोड़ दो तो 4/2 आ जाएगा। फिर बच्चों इसका आंसर आएगा 2। तो यहां पे जो आपकी अभिक्रिया देके रखी, इसकी कोटि 2 हो जाएगी। संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक का तत्व है। देखो बच्चों, सोडियम नहीं है, पहले एस ब्लॉक का तत्व है, पोटेशियम भी, सीजियम भी एस ब्लॉक का है। तो जो टाइटेनियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये 21 से 30 तक ये 3D श्रेणी के अंतर आ जाता। कि किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो टाइटेनियम जो है 3D श्रेणी के अंतर्गत आता है। 3D मतलब 21 से लेकर 30 तक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब के सब कहां है, 3D के अंतर्गत आते हैं। बेंजल्डिहाइड का सूत्र बताओ। तो बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, ये अपना बेंजल्डिहाइड है। C6H5CHO ये अपना बेंजल्डिहाइड है। जी हां प्यारे बच्चों, C6H5CHO अपना बेंजल्डिहाइड है। ओके हाँ सर, ठीक है, मजा आ रहा है, आगे चलते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग देखो, यहां पे देके रखा है एथेन 1,2 डाइएमीन है। एथेन 1,2 डाइएमीन है, बताना है एथेन 1,2 डाइएमीन कौन सा बच्चों। एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन मतलब 2 कार्बन, है ना। एथेन है मतलब अपना 2 कार्बन, तो यहां तो 3 कार्बन ही हो नहीं सकता, 1 2 3 4 कार्बन ही हो नहीं सकता, है ना। एथेन 1,2 तो ये अपना पहले ही हो जाएगा। 1 नंबर पे भी 2 नंबर पे भी जुड़ा हुआ। यहां पर देखो गलत हो जाता है ना, ये नंबरिंग ही नहीं कर सकते, तो ये गलत है अपना। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य कौन करता है। 2 ऑप्शन है बच्चों, डीएनए, आरएनए, 2 में से ही एक को आपको बताना है कि आरएनए की डीएनए। आरएनए तो अपना सॉरी डीएनए जो अपना बच्चों अनुवांशिक गुणों के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो संदेश वाहक का काम करता है हार्मोन। ठीक है, हार्मोन हो जाएगा, है ना। कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करता है वो हार्मोन है बच्चों। चलिए ADTA एथिलीन डायमीन किस प्रकार का लिगेंड है बच्चों। एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट। एथिलीन डायमीन षटदंतुर लिगेंड है। कैसा है बच्चों, षटदंतुर लिगेंड। कैसा है, षटदंतुर लिगेंड। कैसा लिगेंड है बच्चों, षटदंतुर लिगेंड है। ठीक है, कैसा लिगेंड है, षटदंतुर लिगेंड है। ओके, षटदंतुर है इसका। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। फिनाल भैया ये अपना बेंजीन रिंग है, ये फिनाल हो गया। 2 में भी नाइट्रो है, ठीक है सर। फिर अपना 4 में भी नाइट्रो है, ठीक है सर, 4 में भी। फिर 6 में भी नाइट्रो है, तो यहां पे बोला है 2, है ना, फिर 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, है ना। इसका बच्चों नाम क्या है, इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। तो यहां पर लिख लेना फिर बच्चों, पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं फिर बच्चों, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। इसके बाद C6H5COOH, ये अपना अमोनिया से क्रिया करता है। किससे, अमोनिया से। तो अपना बनाता है C6H5CONH2 का निर्माण करता है।
मेथिल एमीन एथिल एमीन से कम क्षारीय होता है, गैसीय अवस्था में अधिक क्षारीय होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं कि प्लस आई प्रभाव, जैसे अपना CH3 है और NH2 है, ठीक है, यहीं पे हो जाता C2H5NH2, तो बच्चों ये ज्यादा प्लस आई दर्शाता है, इसलिए अधिक क्षारीय होगा। लेकिन बोला क्या है, मेथिल एमीन एथिल एमीन से, तो यहां पर लिख लेना कम क्षारीय होता है। किसी गैस की द्रव में विलेयता किस आधार पर, तो गैस की द्रव में विलेयता संबंधित हेनरी ने अपना एक नियम दिया था बच्चों। हेनरी नियम के आधार पर हम किसी गैस को द्रव में मिलाते हैं। 1 फैरेड पर आवेश 96,500 कूलाम होता है। कितना होता है फिर बच्चों? 96,500 कूलाम होता है। ओके, चीजें क्लियर है, मजा आ रहा है? ऑब्जेक्टिव तो आप लोगों से बन ही रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, सत्य असत्य। सत्य असत्य, आरएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, बिल्कुल गलत है। देखो बच्चों, जो डीएनए होता है, डीएनए इसमें पाया जाता है थायमीन। क्या पाया जाता है? थायमीन। और फिर बच्चों जो आरएनए होता है, जो आरएनए होता है, इसमें पाया जाता है यूरेसिल। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। ठीक है, लेकिन बोला यूरेसिल नहीं पाया जाता, इसलिए गलत हो गया। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन किस में पाया जाता है? डीएनए में, है ना। बेस है बच्चों, क्षारक समूह है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। और बच्चों एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन की जगह यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। नाइट्रोबेंजीन को मीरवेन का तेल कहा जाता है, बिल्कुल ये सत्य है बच्चों। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन यानी बेंजीन रिंग है और इसके साथ नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है बच्चों, इसे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, जो कि मीरवेन का तेल है। ये बिल्कुल सही है। एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करके एमाइड देता है। एरोमेटिक बोला है, एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना, एमाइड देता नहीं, सिर्फ बेस, सिर्फ क्षारक का निर्माण करता है, इसलिए गलत है। ये भी अपना गलत है। सेल स्थिरांक इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात होता है, बिल्कुल सही है। समान प्रसरण दाब वाले विलयन को क्या बोलते हैं? अति परासरी विलयन, गलत है। समपरासरी विलयन बोलते हैं। प्लूटोनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने वाले परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो ये अपना सही है, ये सत्य है। ठीक है बच्चों, क्लियर। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्रैक्टिस सेट जरूर लें, है ना। एमपी बोर्ड की यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो प्रैक्टिस सेट मात्र कितने रुपए में दिए जाते हैं सर? 30 रुपए में। नंबर क्या है सर? 96 85 29 91 49। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाओ, तैयार करो भैया, है ना। आप लोग अपने ग्रुपों में दोस्तों के साथ मिलकर ले सकते हो, लेकिन तैयारी जरूर कर लेना इन प्रैक्टिस सेट को। ठीक, चलिए इसके बाद आप लोगों का यहां पे बताना बच्चों, सही जोड़ी बताना है, सही जोड़ी। मोललता जो होगा बच्चों, मोल प्रति लीटर होगा, मोलरता जो होगा, देखो भाई सिक्का धातु तो जो है वो कॉपर सिल्वर गोल्ड हो जाएगा। बालों का झड़ना बायोटीन हार्मोन हो जाएगा। डाइजोनियम लवण C6H5N2Cl। क्लोरोपिक्रिन बच्चों अपना ये हो जाएगा। मोलरता मोल प्रति लीटर होना चाहिए, ये थोड़ा गलत है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर होना चाहिए। ऑप्शन में थोड़ा बहुत यदि गलत रहे बच्चों तो आप लोग थोड़ा सा देख लिया करिए, है ना। ऑप्शन में गलत रहता है कभी कभी। ठीक, एक शब्द में उत्तर देना है, एक शब्द में। देखो हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी पेन में, है ना, टाइपिस्ट को दे देते हैं कि इसको टाइप करके दे दो, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के चक्कर में इतना टाइम नहीं रह पाता कि हम सोचते सही होगा, है ना। इसलिए अपन मोबाइल खोल के रखते हैं कि भाई कहीं पे यदि गड़बड़ होना तो थोड़ा सा देख लें हम लोग, है ना। देखिए भाई अपना काम जो है पढ़ाना है, तो हर चीज अपने से नहीं बन पाता ना, है ना, कि कोई सोचे कि भाई हम सब कुछ एक साथ कर लें, तो ये संभव ही नहीं है। और आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप कॉल करते हैं बच्चों, तो बिल्कुल आप ये मत सोचे कि अभी रिसीव नहीं हो रहा तो बाद में भी रिसीव नहीं होगा, रिसीव हो जाएगा, थोड़ा सा वेट किया करिए, है ना। डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र देखो बच्चों, C12H22O11, ये अपना बच्चों क्या है? ये C12, ये अपना डाइसैकेराइड है, इसको सुक्रोज बोलते हैं। और यदि मैं कह दूं C, मान लीजिए 6 दूनी 12, 6 हो गया, और बच्चों कार्बन की संख्या 6, यानी ऐसा भी कह सकता हूं ना, CN, ठीक है, H N-1O, ऐसा भी तो नहीं होगा ना, ऐसा भी नहीं हो सकता,
इसका एक सामान्य सूत्र होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट का समय दीजिए। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन डी है बच्चों, ठीक है। और जो अपना तृतीयक अमीन है उसका आयुपेशी नाम आपको देखना है। सामान्य सूत्र मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा वेट करिए, आप लोगों का उसका आंसर बताता हूं, ठीक है। बाकी इसका आयुपेशी नामकरण तो कर सकते हो, अपना CH3 है बच्चों, CH3 है, ठीक है। ट्राईमेथिल एमीन कर दो इसका नाम, ठीक है, ट्राईमेथिल एमीन कर दो, खत्म कहानी, इसमें कुछ है ही नहीं है। इसका नाम आयुपेशी पूछा है, अच्छा आयुपेशी नाम बताना है, तो भाई साहब यहां पर थोड़ा सा आयुपेशी में आप लोगों को देखना पड़ेगा, आयुपेशी नामकरण में आपको देखना पड़ेगा। क्या बोला है? CH3 की संख्या 3 है, तो यदि मैं कह दूं इधर से, भाई नंबरिंग तो कर नहीं सकता हूं, इसमें नंबरिंग तो हो नहीं सकता है, तो यदि मैं N में मेथिल जुड़ा हुआ है तो N मेथिल, ठीक है, N मेथिल, फिर बच्चों आपका मेथेनामीन, ऐसा कर दो, मेथेनामीन गलत हो जाएगा यार, आयुपेशी नामकरण इसका थोड़ा सा राइट। नाइट्रिक अणु मिश्रण बता दो। नाइट्रिक अणु मिश्रण तो अपना होता है H2SO4 और HNO3, है ना, यही होता है। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए सूत्र इसका तो 2.303 अपॉन T log, है ना, R0/R हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। कैल्सीफेरॉल आपको विटामिन डी, डाइसेकेराइड सुक्रोज लिख लेना। सुक्रोज को हम सामान्य सूत्र बात करें तो C12H22O11 है ना। तो ऐसा आप लोग कर लो कि भाई जैसे मान लीजिए यहां पे मैं बात करता हूं कि N की संख्या मतलब C6H11, ठीक, और भाई ऐसा कर लो कि होल N करना है ना, किस होल N हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसको आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि ऑक्सीजन में जो है, ऑक्सीजन में C6H12O11, तो यहां पर हो जाएगा N-1, है ना, तो N-1, तो गलत हो जाएगा यार, 1 2 3 करोगे तो फिर गलत हो जाता है, समान सूत्र सेट नहीं हो रहा बच्चों। अभी आप एक इसका एग्जांपल लिख लेना, C12H22O11, है ना, समान सूत्र इसका सेट नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, समान सूत्र इसका सेट नहीं हो रहा है, ठीक। अच्छा यही तो समस्या है यार, यहां पे गलत क्वेश्चन ही लिखा है, मिसप्रिंट होता है, मिसप्रिंट होता है तो दिक्कत हो जाता है ना, मिसप्रिंट दिक्कत है, वही तो समझ नहीं पा रहा था कि साला टाइपिंग में यही तो समस्या होता है। 2 ही CH3 है और आंसर कॉपी में दूसरा लिखा हुआ है NH, आप देखो ना, तो N मेथिल और फिर बच्चों मेथेनामीन, एक कार्बन मेथेनामीन, ठीक, ये हो गया। इसमें ये टाइपिंग देखो ना, टाइपिंग के कारण होता है गड़बड़ी, ठीक है। तो टाइपिस्ट को अब क्या बोले यार कि भाई यार थोड़ा बहुत ध्यान दिया करो, है ना। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन भी आप लोगों को देखना है क्या? सर क्वेश्चन आप मत दिखाओ, क्योंकि भाई जो पेड कोर्स वाले हैं वही लेंगे। लवण सेतु के कार, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, विद्युत भाग बल विभवांतर में अंतर, प्रतिरोधकता क्या है, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, है ना, अभिक्रिया की दर स्थिरांक में अंतर, उपसहसंयोजी संख्या की परिभाषा, हाइड्रेट समव्यपता, अभिक्रिया की दर की परिभाषा। बच्चों यहाँ पर आप लोगों को देखो, ये भैया दिया है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, देख लो आप लोग, ठीक है। फिर बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के लिए परिवर्तन करना है, ठीक। ज्विटर आयन किसे कहते हैं? DNA RNA महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्रियात्मक अंतर, भाई धनात्मक विचलन वाले विलयन, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में 3 अंतर। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, चैनल भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका सामान्य सूत्र बच्चों जो है उसका सेट करके मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अभी मुझे थोड़ा सा CN ऐसा कुछ होता है ना, जैसे मान लीजिए अपना C12 है ना, C12 जैसे C6H12O6 है, तो यहां पर यदि मैं कह देता कि भाई दुगुना है CH2O का होल N, ठीक,
वो भी 6 कार्बन वाला, तो इस तरीके से सेट हो जाता। मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 6 कार्बन, जहां n का मान बच्चों 6 से बड़ा होगा। n का मान क्या है? 6 से बड़ा होगा, तो ये अपना हो जाता। ठीक है, ऐसे में हो जाता, आराम से हो जाता। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट अपना हो जाता, इसके लिए है बच्चों। लेकिन वहां पे डाइसैकेराइड है ना, तो जैसे C12 है, H22O11 है, तो भैया यहां पे डाइसैकेराइड का समान सूत्र क्या हो जाएगा? तो यदि मैं बात करूं कि n का मान लीजिए C2 है, CH भाई C6, ठीक, ये हो जाएगा 11, 6 दूनी 12, और बच्चों यहां पे अपना O, फिर यहां पे हो जाएगा, यही तो समस्या है ना, यहीं पे ऑक्सीजन पे डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं तो फिर होल n कर देते, इसकी संख्या n कर देंगे बच्चों, किसकी संख्या कर देंगे? n। n का मान किससे बड़ा होना चाहिए? n का मान होना चाहिए, n का मान जो होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। n का मान जो है 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, है ना। और ऑक्सीजन में प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑक्सीजन में जैसे मान लीजिए डायरेक्ट C12H22O11 है, C12H22O11, O का ही थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। चलिए इसको हम कमेंट बॉक्स में कर देंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।